नमस्कार दोस्तों, सीमा अग्रवाल हाजिर हूँ आपके पास फिर से अपनी बातें कुछ कहने के लिए, कुछ आपके सुनने के लिए। आज बात करते हैं जीवन के उद्देश्य के ऊपर। आप सुबह उठते हो तो किस लिए उठते हो? क्या सुबह हो गई इसलिए, या बहुत सो चुके इसलिए, या तो सोते सोते थक गए हो इसलिए, नहीं ऑफिस जाना है इसलिए, या घर के ढेर सारे काम करने हैं इसलिए, या हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं इसलिए, बच्चों को स्कूल जाना है इसलिए। किस लिए उठते हो आप? और उठते हो तो किस भाव में होते हो? क्या सुबह उठने के बाद मन में खुशी महसूस हुई? कल का दिन कैसा बीता, इसके बारे में सोच के खुशी होती है? नहीं। या हाँ, सोचा कभी इसके ऊपर? सोचना चाहिए। सुबह हम उठे तो क्या हमारे हाथ ईश्वर के प्रति, ये सांसें चलने देने के लिए, ये कृतज्ञता जाहिर करने के लिए, क्या हमारे हाथ जुड़े? अगर जुड़े तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जुड़े तो हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्यों? ये सांसें चलने देने के लिए, ये हाथों को हिलने डुलने देने के लिए, ये शरीर को निरोगी रहने देने में, वो जो भी नेचर, प्रकृति, ईश्वर जो हमें सहयोग कर रहा है, हम उसके प्रति कृतज्ञ क्यों नहीं हैं? और नहीं है तो ये हमारी मानसिकता क्यों बनी है? और अगर ऐसी मानसिकता बन गई है तो उसे हमें ठीक करना है, और कैसे ठीक करना है ये देखने की ज़रूरत है। सुबह उठें, बाहर निकल जाएं, घर में अगर छत है तो छत के ऊपर जाएं, लॉन है तो लॉन में जाएं, नहीं है तो गार्डन में जाएं, नहीं तो सड़क पर जाएं, कहीं भी जाएं, प्रकृति से जुड़ें। हवा, पानी, दृश्य, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंतज़ार में हैं, हम जाएं उसमें। अपना अनुभव बता रही हूँ दोस्तों, कल पूर्णिमा थी, सभी जानते हैं। सुबह उठी मैं 4 बजे तक, अपना काम काज किया, फिर उसके बाद में ध्यान आया कि चलो ऊपर छत पे चलते हैं। छत पे गई, 5:30 का वक्त था। इतना खूबसूरत चमकीला चाँद देख के जैसे मैं सम्मोहित हो गई थोड़ी देर के लिए। तो वहीं बैठ गई छत पे चाँद के पास, बड़ी देर तक अपने आप, मतलब उस भाव में, उस दृश्य को, चाँद को निहारते हुए में काफ़ी वक्त बीत गया। जरा सा कुछ देर हुई तो इधर ऐसे लगा कि दूसरी तरफ जब निगाह दूसरी दिशा में गई तो देख रहे हैं वो लालिमा पूरी फैली हुई है, सूरज आने की तैयारी में है और चाँद जाने की तैयारी में है। मतलब क्या खूबसूरत दृश्य था, मतलब कह नहीं सकती दोस्तों। सच बताऊं, मतलब वो प्रकृति का अनूठा दृश्य, अनूठा मंज़र जो मैंने आज देखा है। पूरा दिन इतना खूबसूरत, पूरा दिन इतना खूबसूरत गया, कह ही नहीं सकती मैं। सच में बड़ा आनंद आया। कभी ऐसा अनुभव करो आप। मतलब एक तरफ से सूरज आ रहा है और एक तरफ से चाँद जा रहा है। एक ही आसमान पर दोनों विभूतियों को एक साथ देखना, आय हाय हाय, क्या आनंद, क्या आनंद। सच में दोस्तों बहुत आनंद आया। सच बता रही हूँ, बड़ा आनंद आया, और काफ़ी दिनों देर तक मैं उस अनुभूति को करती रही और आप लोगों से शेयर करने से रोक नहीं पाई अपने आप को मैं। प्रकृति के पास रहिए, बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी। जीवन सुबह उठने के साथ में ही हम उस दाता के प्रति अहोभाव में रहें, कृतज्ञता के भाव में रहें। सिर्फ हम यही तो मांगते हैं कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति देना कि आपने जो दिया उसका उपकार हम पूरा निभा सकें। चुका सकने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है, फिर भी जो दिया है उसके बारे में हम कृतज्ञ रह सकें। और जिसके लिए भेजा है, जिस काम के लिए हमें भेजा है, वो काम हमें समझा दो प्रभु, वो काम हमें बता दो प्रभु। इसके लिए प्रार्थना में रहना, प्रार्थना में रहें प्रभु। दोस्तों, जीवन बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ इतना जान लीजिए, मतलब ग्रैटिट्यूड का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। इतना सुंदर ये भाव है, और अगर ये नहीं है तो आप में और पशु में फ़र्क नहीं होता।
तो हम में और पशु में फ़र्क तो हमें बनाना है ना। हम तो ईश्वर की बनाई हुई वो अनुपम कृति हैं। हमें उस अपनी कृतित्व को, ईश्वर के उस कृतित्व को साबित करना है ना। बस यही करना है दोस्तों, आपको भी, हमें भी और बाकी सारे लोगों को भी। हम सबको इसी भाव में रहना है, उसके साथ, अपने साथ किए गए सारे उपकार को, उसको कृतज्ञता ज्ञापित करते जाना है। और आप जितना दोगे ना, जितना कृतज्ञता आप जाहिर करोगे ना, आप यकीन मानो ये नियम है। और नियम चाहे मेरे लिए वही होगा और आपके लिए भी वही होगा। तो नियम सभी के लिए एक होते हैं, कानून सभी के लिए एक होता है, साइंस के लॉ सभी के लिए एक होते हैं। सेम उसी तरह प्रकृति के नियम भी सभी के लिए एक हैं। जो दोगे, ये सृष्टि तो हमें कई हजार गुना करके वापस करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी है, बहुत अबंडेंस में है ये। जो दोगे वो मिलेगा। तो हमको बस ये देखना है कि हम दे क्या रहे हैं। अबंडेंस हमें किस चीज़ का चाहिए? अबंडेंस हमें पॉजिटिविटी की चाहिए, अबंडेंस हमें धन की चाहिए, अबंडेंस हमें खुशी की चाहिए, अबंडेंस हमें ग्रेटिट्यूड की चाहिए। तो हम यही देंगे तो यही तो मिलेगा। बस दोस्तों, इसी का ख्याल रखना है और अपने आप को इसी भाव में रखने का प्रयास करना है। परफेक्शन कुछ भी नहीं होता दोस्तों, प्रोग्रेशन होता है। दिन ब दिन आप खुद को देखोगे कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं और परसों हम क्या हैं। तो हमारा कल आज से ज़रूर बेहतर हो, इस बात की हमें बस ध्यान रखना है। इस बात के लिए हमें अपने आप को प्रयत्नशील रखना है कि जो आने वाला कल है वो हमारा आज से बेहतर होगा। बस। थैंक यू दोस्तों।